कहते छात्र राजनीति में गुंडागर्दी ज्यादा चलती है और आपने भी गन कल्चर का भी काम किया, नाम लिया, तो लग रहा है आपको कि ऐसा होता है या सिर्फ ऐसी कहावत है? एबीपी की बात करें, थप्पड़ मार दिया है, चाहे वो गोबर फेंकने की बात हो प्रिंसिपल के रूप में, तो ये टीआरपी के लिए होता है या इससे कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं? काम निकल जाए थप्पड़ बिगर मारे ही, हम्म। और जब काम ना निकले तो थप्पड़ के आदमी को उठा लेंगे। हमारा अक्सर एक फोकस रहता है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आज हमारे साथ एक ऐसे युवा है जो इस समय दिल्ली डुसू के सेक्रेटरी हैं, और कुणाल चौधरी जिनका नाम है, और जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, कभी जीत को लेकर, कभी रैलियों को लेकर, कभी प्रदर्शन को लेकर। तो आज उनसे जानेंगे कि राजनीति से हट के उनके क्या प्लान्स थे, उनके घर वालों के क्या सपने थे, उनके क्या सपने थे, वो सब जानेंगे। एक बार आज उनका स्वागत कर लेते हैं और फिर कुछ तीखे सवालों से स्वागत। कुणाल भाई, बहुत बहुत बधाई हो पहले तो, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, और नमस्ते आप सभी को, जितने भी ये युवा इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उन सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अरे वाह भाई, एक चीज़ जो मुझे जब मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, आपके लोगों से पूछा, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, पर राजनीति में तो बहुत हुंकार भरनी पड़ती है, थोड़ा सा वो एग्रेशन दिखाना पड़ता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? एग्रेशन की बात अगर आए तो, जैसे कि एग्रेशन एग्रेशन की जगह पे दिखाया जाए तो मैं मानता हूँ वो बेहतर है। जब कहीं ना प्यार से काम हो रहा है और वहाँ एग्रेशन दिखाए तो क्या ही फायदा। तो अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अगर हम रोड पे चलते हैं, किसी आते हुए दूसरे ऑफिस कोई हाथ में ला रहा, कोई मिल रहा है, गले मिल रहा है, तो एज अ नॉर्मल ही हम मिलते हैं कि ऐसा लगे कि हम उनके बीच के ही हैं। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी बरकरार रहती है, और आने वाले सालों में जो दूसरों के चुनाव रहते हैं वो कहीं ना कहीं एबीवीपी का समर्थन देके या उनकी सपोर्ट दिखाकर इसी के चलते वो कहीं ना कहीं झुकाव रहता है। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा 5 भाई हैं और हम सब साथ ही रहते हैं। मेरा रियल बड़ा भाई है और मम्मी है, पापा है। वैसे हम कजन्स भाई 10 भाई। तो इसमें चुनाव में उनकी पूरी सपोर्ट रही होगी? पूरी सपोर्ट रही, पूरा परिवार ग्राउंड पे उतरा हुआ था। हम्म। तन मन धन, और एक कहावत है, तन मन धन विद गन, वो वाला हिसाब। अरे तो वाह, इसी पर बात कर लेते हैं। कहते छात्र राजनीति में गुंडागर्दी ज्यादा चलती है, और आपने भी गन कल्चर का भी काम किया, नाम लिया, तो लग रहा है आपको कि ऐसा होता है या सिर्फ ऐसी कहावत है? नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है बहुत सी बार। जैसे अन्य संगठन के लोग हैं, एक कहीं ना कहीं जैसे हमारा रूट रहता है, हम उस कॉलेज जा रहे हैं, उस कॉलेज जा रहे हैं, जैसे यहाँ से हम 30 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे किसी लड़के के साथ जैसे वो पर्ची बांट रहा है कुछ, उसके साथ छेड़छाड़ हो गई, तो छेड़छाड़ होने का मतलब बहुत नेगेटिव मैसेज चलता है। मैसेज ये चलता है कि इसके लड़के पिट रहे हैं, या ये हो रहा है, कमजोर साबित हो रहा है। मतलब प्रधान को टारगेट कर लेते हैं। हाँ, कि हम मतलब जैसे मेरा कोई लड़का है और मेरे स्लिप बांट रहा है बच्चों को, उसके साथ बदतमीजी हो गई, धक्का मुक्की हो गई, तो मैसेज 1 मिनट में चल जाता है कि कुणाल के लड़कों के साथ बदतमीजी हो गई। तो वहीं मौका वारदात पे बराबर टीम भेजनी पड़ती है, इंस्टेंट जवाब जो भी देना होता है। तो बस वही है। अरे वाह, अरे वाह। आपको लगता है कि जिस मुद्दों को लेकर आप चुनाव जीते हैं ना, लोगों ने, जो स्टूडेंट्स ने आपको जितवाया, आप उस पर खरे उतरे हैं? हाँ, मतलब अभी तक जैसे कि मेरे कार्यकाल को 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, और लगभग लगभग 70 से 80% के बीच हम उस मुद्दे के और उस चीज़ों को और मतलब फेवरिज्म में चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अभी मेट्रो कंसेशन पास की हमने बात करी थी चुनाव में कि हम ये करेंगे, लागू करेंगे, पर ये नहीं कहा था कि कब तक करेंगे, क्योंकि लंबी लड़ाई है। मेट्रो कंसेशन पास यही नहीं कि एक छोटा सा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि यूजीसी बस चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट्स को लाती ले जाती है, उसकी लड़ाई भी कोई 5 7 7 10 साल पहले हुई थी, तो वो पिछले साल जाके पूरी हुई। तो ऐसे ही अब जैसे मेट्रो कंसेशन पास की लड़ाई लड़ी है, तो हमने बात करी है, तो मेरी सीएम मैडम रेखा गुप्ता जी से भी बात हुई थी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता डूसू सेक्रेटरी पोस्ट पर ही रही थी। अरे वाह। तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ के फेवरिज्म में, पर देखो सरकार की बात है, कब तक मनवा सकते हैं। एक चीज और, अभी आपने सीएम का नाम लिया, सरकार इस समय भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की है, तो एबीवीपी को दूसरे चुनाव में उसका फायदा मिला? फायदा तो ऐसा कुछ मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रहता ही है फेवरिज्म, पर ये है कि एबीवीपी अपने खुद इतने ग्राउंड पे मजबूत है, तो उन्हें किसी की मतलब सपोर्ट की और ऐसी कुछ खास आवश्यकता की जरूरत मजबूत पड़ती नहीं। कैसे है कुणाल भाई? मजबूत ये है, निरंतर पूरे साल छात्रों के बीच में काम करते रहती है, हर कॉलेजों में यूनिट है। जैसे
यूनियन प्रेसिडेंट सीसी अलग रहते हैं, हम्म, और क्या कहते हैं यूनिट के प्रेसिडेंट सीसी जो एबीपी के रहते हैं वो अलग रहते हैं। हम्म। एक चीज और दिल्ली चुनाव जिसके पर एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि करोड़ों का खर्चा हो जाता है, जबकि एक लिमिटेशन होती है। उसके बावजूद फिर इतना खर्चा, महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े अस्त्र शस्त्र, बड़े तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, तो वो क्या कारण है? तो ये करोड़ों का खर्च क्यों होता है, क्यों करना पड़ता है? करोड़ों का खर्च ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, जैसे कि मैं एक भाईचारे का बात कहना चाहूँगा, तो हम्म, जैसे हमारा भाईचारा है, दोस्ती यारी है, हम्म, कुल मिला के गाँवों में एक बात कही जाती है, लंडेरू राग है। हम्म, जब लंडेर एक रहता ना कि जैसे लंडेरू राग कहते हैं गाँव हम्म, में बड़े बूढ़े कि भाई इस लड़के का तो लंडेरू राग है, बिल्कुल। कि पढ़ाई लिखाई में नहीं है, ऐसी सब बातें। तो वही अपना लंडेरू राग इतना था कि दोस्त यार लड़के इतने थे कि हम्म। मतलब किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं होने दी। तभी जैसे आप पर एक आरोप भी लगा जीत के बाद कि हाँ, महंगी गाड़ियां, बड़ी रैली प्रदर्शन किया गया, और वो जबकि हाईकोर्ट की तरफ से मना था, फिर भी आपने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। हाँ उसका मुकदमा भी लगा हुआ है हम पे बेवजह। एक दिन वो गाड़ी आई थी, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ है, क्या गाड़ी में बैठा भी, उसमें से पोस्टर लगा, तो पोस्टर के फोटो लगा हुआ है। तो मुकदमे से डरता है कुणाल? नहीं, मुकदमे से नहीं डरते, और ना ही डरेंगे कभी मुकदमे से, जेल जाने से। जो बात स्टूडेंट्स के फेवर की रहेगी, चाहे जान चली जाए, जेल जाना पड़ जाए, उससे कोई 1% कतरा नहीं। कुणाल भाई, आप ये जो चुनाव जीते हैं ना, इसे आप अपनी जीत मानते हैं या एबीवीपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा, या एबीवी की जीत मानते हैं? मैं इसे पूरी एबीपी की जीत मानता लोगों ने आपको प्यार दिया, शायद हो सकता है कि कुणाल को देखकर ज्यादा। हूँ, और कहीं ना कहीं एबीपी का प्रतिनिधि मैं था, हम्म। तो कहीं ना कहीं एबीपी का प्रतिनिधि कुणाल चौधरी था, तो कुणाल चौधरी एबीपी एक इज इक्वल्स टू एक ही है। एक चीज और, अभी आप बहुत यंग है ना, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और छात्र राजनीति कर रहे हैं। 23,779 वोट आपको मिली, तो क्या सिर्फ कुणाल उन्हीं का नेता है, या पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एनएसयूआई से हैं, या और छात्र संगठन है? नहीं नहीं, मेरे को तो लगभग हम्म, लगभग पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही प्यार मिला, और इस बार जो गर्ल्स वोट थी हम्म। 99.9% मेरे को ही डली है हर कॉलेज से। इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा था गर्ल्स का। अच्छा, ये कि नेता भी है और क्यूट भी है, इसलिए कुछ ऐसी कहावत है, यही कहते हैं तो यही बस। कहते हैं। हाँ जी। अरे वाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक बहुत, जैसे जितना आपको हमने देखा सोशल मीडिया पर, देखते हैं, अभी बात करके भी लग रहा है, आजकल आपको लगता है कि टीआरपी के लिए नेता कुछ भी कर रहे हैं? चाहे वो आपकी एबीपी की बात करें, थप्पड़ मार दिया है, चाहे वो गोबर फेंकने की बात हो प्रिंसिपल के रूम में, तो ये टीआरपी के लिए होता है, या इससे कुछ और बेनिफिट भी मिलते हैं? बेनिफिट तो अगर देखा जाए, टीआरपी का तो मैं कह नहीं सकता, हम्म, बेनिफिट का देखा जाए तो कुछ बेनिफिट नहीं। सिर्फ एक नाम हो जाता है, उनको लगता है कि हम। बेनिफिट कुछ नहीं मिलता, कैसा भी नहीं मिलता। हम्म, अगर कोई आज मैं किसी कॉलेज में या हम्म, किसी टीचर के रूम में घुसकर मैं हम्म, गोबर ले दूँ या जो भी कर दूँ, तो वो सोशल मीडिया पे तो दिखेगा, हाँ। पर कहीं ना कहीं वो ये दिखा देता है कि जो हमारे टीचर है, जो हमारे गुरु हैं, हम्म, उनका अपमान। हम्म, तो गुरु हमारे माता पिता से ऊपर रहते हैं, बिल्कुल। और उनका अपमान करना मेरे लिए शायद दुनिया के लिए कैसा ही हो ना हो, फ्रेंकली स्पीकिंग, पर मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात है। अरे भाई, ये बहुत अच्छी बात है, और आपका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। और एक हॉस्टल शॉर्टेज की बड़ी प्रॉब्लम है, और काफ़ी टाइम से आवाज़ भी उठ रही है, उसके लिए कुणाल क्या कर रहा है? हॉस्टल शॉर्टेज की ये थी कि रामजस में जैसे पहले हॉस्टल हुआ करता था, वो हम्म, बंद हो गया। बंद हम्म, होने का कारण ये था कि बिल्डिंग पुरानी हो रही थी। हम्म, तो कहीं हमने एप्लीकेशन दिए, नए हॉस्टल की डिमांड रखी है, तो प्रिंसिपल से बात भी, उन्होंने जगह भी बढ़ाई है, और कहीं ना कहीं ये कहा है कि धीरे धीरे काम इकट्ठा हो रहा है। तो ये है कि एक दिन का प्रोसेस नहीं रहता, और दूसरों का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है। छोट रहता है। मैं अगला सवाल भी यही पूछ रहा था कि आपको लगता है कि 1 साल नहीं, थोड़ा सा 2 या 3 साल का पीरियड होना चाहिए? 1 साल का टाइम पीरियड ठीक है, क्योंकि जो नीचे के युवा हम्म, मेहनत कर रहे हैं, ऊपर उनको ऊपर भी। ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए। हम्म, यही नहीं कि हम बैठे रहे और नीचे। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो नीचे का युवा, उनका भविष्य भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपसे पहले जो रहे हैं, है ना, उन्होंने कोई काम शुरू किया हुआ था, और आप ईगो में आप वो काम ही ना कराएं कि यार उसने कराया, मैं क्यों कराऊं, मैं अपना करवाता हूँ, या आपके बाद जो आएंगे वो कहें यार कुणाल का काम है, हम क्यों पूरा करें, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपने रिगार्ड्स बने रहते हैं, दोस्ती यारी रहती है, जो ऊपर के सीनियर रहते हैं हम उनकी बात मान लेते हैं। जो अब हम भी यही सोचेंगे, जो हमारे जूनियर हम्म, आएंगे डूसू, तो वो भी हमारी बात मानेंगे। सही और बात। नहीं मानेंगे तो यही है कि हम अपने आप में इतने मजबूत हैं, हमें शायद अगर ना भी माने तो कोई जरूरत नहीं। एबीवीपी और एनएसयूआई में क्या फर्क मानते हैं आप? एबीपी मतलब ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के नहीं भी उसका सबसे बड़ा छात्र संगठन है।
जिसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी और जो कि सन 1949 से लेकर आज तक की अपनी लड़ाई लड़ता आ रहा है ग्राउंड पर रहकर। जैसे कि 52 कॉलेजों में डूसू की वोटिंग होती है, तो 52 कॉलेजों में एबीपी के यूनिट प्रेसिडेंट है, यूनिट सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है। तो कहीं ना कहीं जब कॉलेज की यूनियन खड़ी नहीं होती तो एबीपी की यूनिट खड़ी चाहे वो पद पर हो या ना या ना हो। हो। अरे वाह। और पूरे साल निरंतर उनकी मदद करना, कोई कार्यक्रम कराना, तो हर चीज़ में पूरा साथ देते। एक एक चीज और, जैसे राजनीति में सोच रखा था आपने कि राजनीति ही करनी है, या कॉलेज में आने के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? कॉलेज में आने के बाद ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं पीजीडीएवी कॉलेज में था। वहां भी आप शायद प्रेसिडेंट रहे। मैं वहाँ पर छात्र संघ अध्यक्ष रहा, बिल्कुल। फिर उसके बाद डूसू एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा, फिफ्थ बॉडी ऑफ डूसू, जी। और फिर अब डूसू सेक्रेटरी हूँ। तो जब 2023 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था पीजीडीएवी कॉलेज से, वहाँ पर 750 वोटों से चुनाव जीत कर एक रिकॉर्ड बनाया हुआ आज तक। अरे वाह। तो मैं तो मानता हूँ कि ना वो रिकॉर्ड टूटेगा, और टूट गया तो बहुत अच्छी बात है कि कोई कॉम्पिटिटर भी आया, अरे वाह। क्योंकि रिकॉर्ड ही ऐसा था कि नेचर से बनता है। दूसरों की जो वोटिंग या कॉलेज की वोटिंग होती है नेचर से बनती है कि कितना तुम्हारा भाईचारे का प्रतीक है और कितनी तुम्हारी दोस्ती यारी, क्या तुम्हारा नेचर है, उसके चलते वोट डलती है। वो इंसिडेंट क्या हुआ था कि जब आपको लगा कि अब मुझे राजनीति में आना है? 2023 में मैं मेरी एक साल तो पहले कोरोना काल में चला गया था, दूसरे साल तैयारी करी, इलेक्शन में कोरोना काल के चक्कर से। फिर तीसरे साल जब मैं थर्ड ईयर में आया तो तैयारी करी थी इलेक्शन की, लड़े भी और जीते भी। कहानी ये रही कि जैसे एक डीलिंग विंडो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो कहीं ना कहीं अंदर अपने शीशे के अंदर बैठे जो स्टाफ रहता है वो खाना खाते रहते, बच्चों ने कम से कम 300-400 की लाइन लगा, गर्मी में पसीने में खड़े हैं, कह रहे लंच कर रहे हैं। मैं मानता हूँ अगर किसी को काम है तो लंच कम से कम 15 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा 20 मिनट आधा घंटा। वो 1 घंटे लंच कर रहे हैं मजे में, एसी में बैठे बच्चे बाहर खड़े। तो मेरी वहाँ लड़ाई हुई, और लड़ाई होगी तो मैंने गिरबान पकड़ ली। ओके। तो उस टाइम इतना एरोगेंट थे, समझ नहीं या थी यंग ब्लड था उस टाइम, जो बहुत नया नया समझ जोश नहीं होगा। थी, तो हाँ। मैंने उसकी गिरबान पकड़ ली, तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई ये वो। तो मैंने सारे बच्चे अंदर ही घुसा दिए, मैं भी खुद घुस गया, तो काम हो गया था। उसके बाद फिर एक हमारे कॉलेज के बाहर रोड है, उसके यहाँ रेड लाइट है, उस पर क्या कहते हैं एम्बुलेंस जा रही थी। एम्बुलेंस जा रही थी तो मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी से पीछे मैं खड़ा था, मेरे से पीछे एम्बुलेंस थी, और रेड लाइट थी, वो कैमरा लगा हुआ, तो एम्बुलेंस हॉर्न मारे, कोई सीरियस होगी, कोई इनकी इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचना होगा, वहाँ से सफदरजंग के लिए रोड निकलता सीधा। तो इमरजेंसी को सायरन हॉर्न माइक में भी बोले जा रहा था एम्बुलेंस वाला कि प्लीज साइड सैन इमरजेंसी। वो गाड़ी वाला हट ही नहीं रहा, आगे लड़का था कोई, वो सोच रहे मेरा चलान कटे। अच्छा वो भी गलत नहीं, और मैं भी गलत नहीं, मैं सोच रहा कि मैं हटता क्यों नहीं है। तो मैं उतरा, उससे गाड़ी वाले से बहस बजे लड़ाई बजे हुई, तो मैंने साइड कर दिया। तो बहुत देर तक लड़ाई, बहुत दिन तक ही चली थी वो लड़ाई। अच्छा, गैंगवार हो गया था। हाँ, वो लड़ाई बहुत दिन तक ही चली थी, तो एम्बुलेंस तो निकाल दी थी वो लड़ाई बहुत दिन तक ही चली थी। उसमें क्या था, छोटा मोटा मुकदमा भी लग गया था। और वो एक कहावत भी है ना, बार बार कह रहे हैं कि दूसरे की फंसी में टांग अड़ाने वाली बात हो गई, हाँ, लेकिन वो तो सही के लिए था। उसमें एक छोटा सा 51 का मुकदमा भी खा लिया था थाने से ही। हाँ, तो वही कहानी हो गई। तो बस यही। स्टूडेंट्स के लिए और आम इंसान के लिए भी पर्चे से हाँ, डरते नहीं। नहीं, कभी नहीं डरे। और हम्म, मैं तो मतलब ये चाहता हूँ कि कोई किसी की ऐसी प्रॉब्लम आए हम्म। जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ सकूँ, और मुझे अच्छा लगे कि मैंने इस भाई का ही काम करा दी, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। अरे वाह। छात्र राजनीति के बाद रास्ते खुल जाते हैं बड़ी राजनीति में, मेन राजनीति में जाने का। तो कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रखी है ऐसी कोई? प्लानिंग अभी कुछ नहीं सोच रखी, अभी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन में ही काम करूँगा मैं। और क्या कहते हैं, जब जब विद्यार्थी परिषद के लिए कहीं दुविधा आएगी तो उनके लिए बढ़ चढ़ कर आगे से आगे खड़ा रहूँगा। और यही नहीं कि डूसू के बाद, मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद किसी स्टूडेंट की समस्या नहीं सुनी जाएगी। अगर समस्या नहीं सुनी जाएगी तो वही कुणाल चौधरी पुराना वाला भी उनकी समस्या पूरी कर देगा। फिर ऐसे नहीं तो दूसरा साम दाम दंड भेद सब कुछ भी लगाएंगे। हो। एक चीज और, मैं फिर से वही बात पूछना चाहता हूँ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, लंबी लंबी रैलियां करनी जरूरी हो जाती है? एक हवा बनाने के लिए जरूरी होती है ये सब चीजें? हवा बनाने के लिए नहीं, अपनी हम्म, ताकत दिखाने के लिए जरूरी वाह। कि लोग जिसे अपना नेता चुन रहे हैं वो इसके काबिल है या नहीं, ऐसा है। हाँ, कुछ। ताकत, शक्ति प्रदर्शन होता है। शक्ति प्रदर्शन क्यों होता है? हम्म, शक्ति प्रदर्शन इसलिए होता है, इसके पीछे देखते हैं कितना युवा, कितनी भीड़ है। हम्म, तो जब मैंने शक्ति प्रदर्शन करा था साउथ कैंपस में, आप मेरे शायद क्लिप में देखना, इंस्टा पे रील डली हुई है, 8-8.5 हज़ार आदमी को पूरी पूरा रोड ही मतलब पैक हो गया था। और मुझे खुद समझ आया था इसको कंट्रोल कैसे करूँ भीड़ को।
और क्योंकि यंग तो फिर वैसी वो हुटिंग चल रही होगी। बहुत बहुत बुरा हाल, मतलब बहुत ही भीड़ हो गई थी। और अरे पूरी यूनिवर्सिटी में इतना मैसेज था कि अरे मतलब लोग ये कहने लगे थे कि हम्म। सबसे लड़ लेना, इसकी टीम वालों से मत लड़ना, ना इससे लड़ना। ये तो अच्छी डर चीज है फिर। डर का माहौल ऐसा हो जाता है, पर कहीं ना कहीं हम जैसे मेरे साथ और भी कैंडिडेट रहते हैं, हम्म। सबके साथ मिलके चलना पड़ता है। हम्म। कोई नीचे वाली टीम की झड़प है, चल छोड़, खत्म कर, हमें और आगे ये। अभी एक चीज और, जैसे प्रेसिडेंट एबीवीपी से ही है हम्म। अभी, एक दीपिका झा है, वो भी अगर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट बन जाते हो तो काम कराने में थोड़ी दिक्कत आती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा। अपना अपना रिलेशन है, अपना अपना इंडिविजुअल, अपने हम्म। ऊपर तरीका रहता है काम कराने का कैसा। हम्म। कोई तोड़ फोड़ के काम कराना, हम्म। मैंने अक्सर देखा है। हाँ। रील में तो इंसान इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाता है तोड़ फोड़ करके, हाँ। काम नहीं होता जीवन में। ये आप किसी की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? इशारा समझ लो, संकेत समझ, जीवन में काम नहीं होता। और कहानी ये है हम्म। कि 2023 हम्म। 24 के डूसू के टाइम पे हम्म। सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई थी, और देख रहे थे लोग बाग ये हो रहा, वो हो रहा। रियल में बहुत कुछ नहीं था। कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर फैकल्टी में जाते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, हम्म। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा ना करना। वो तो शायद आप करते नहीं क्योंकि आप गुरु की इज्जत करते हो, और मुझे लगता है जो आपका पर बोलने का डोसू का जो वो कल्चर है, कल्चर है, वो ऐसे दे के पहले के इतिहास में लोग चले बना गए एक दिया है। दो, तो टीचर थोड़ा सा बचने लगे। तो हम तो अब भी किसी भाई के पैर छू लेते हैं, किसी टीचर के पैर छू लेते हैं, अरे लड़ाई भी हो जाती है, अरे सर गलती हो गई, तब आप क्या प्यार से थप्पड़ मारना आता है आपको? नहीं नहीं, थप्पड़ क्या प्यार से, बस अपना ये है कि काम निकल जाए, थप्पड़ बिगर मारे ही। हम्म। और जब काम ना निकले तो थप्पड़ के आदमी को उठा लेंगे, कोई हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई टीचर हो। हम्म। आपने नशे के खिलाफ भी एक, मैंने आपकी वीडियो हम्म। बहुत वायरल हुई वो देखी थी। क्या लगता है कि ये युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ रहना चाहिए? युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। मेरी ये लड़ाई थी कि हम्म। युवा चलो कुछ भी कर रहा है, हम्म। एक्सरसाइज, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, हम्म। ठीक है, हम्म। सब कर रहे हैं, पूरे देश कर रहा है, सबको पता, ओपन चीजें चल रही है। हम्म। पर कहानी ये है, मेरे ये लड़ाई थी कि स्टूडेंट सेंटर है पटेल चर्च, हाँ। इस जोन में एक किसी चीज का एक वो रहता है कि एक डेकोरम रहता है कि ये चीज यहाँ पर नहीं होनी अच्छी चाहिए। नहीं लगती, ये नहीं होती। अब अगर एक बाई चांस सोचो कि लड़की की शादी है, हम्म। लड़की की शादी है, लड़के वाले बारात लेके आते हैं, हम्म। लड़की वाले बारात लेके लड़के की शादी में जाने लगे, हम्म। मिसमैच ही होगा नहीं कहानी। बिल्कुल। तो यही कहानी थी। अब यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर है, सारे स्टूडेंट में बैठते हैं, तो जब कोई बाहर का आता है बंदा, हम्म। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग आते हैं मिलने, हम्म। पेरेंट्स आते हैं, कोई भाई आते हैं, किसी कोई टीचर, दोस्त यार जैसे भी आते हैं, हम्म। तो वहाँ पर खड़े होकर कोई सिगरेट पी के स्मोकिंग कर रहा, तो बड़ा नेगेटिव जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड वाइड में, चुनाव भी सब चीज़, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फेमस है। तो हम्म। मैं ये चाह रहा था कि ये चीज़ें यहाँ बंद रहे। हम्म। अब बंद रही भी कि अब पता नहीं, मेरा और भी काम थे, तो फिर से इसकी मुहिम उठाएंगे, करेंगे। सेक्रेटरी तक का सपना है, आगे कुछ प्लान किया है कि अगली बार? आगे लड़ाई सिर्फ ये लड़ी जाएगी हम्म। कि राष्ट्रवाद के जो साथ है उनके साथ मेरा साथ है, हम्म। जो राष्ट्रवाद के खिलाफ है उनको सबको उड़ा दिया जाएगा। कुणाल भाई, कोई ऐसी स्टोरी याद है जब आप प्रधान बने, है ना, सेक्रेटरी बने, और उसके बाद कोई ऐसा स्टूडेंट आया हो जिसको देखकर आपको बहुत रोना आ गया हो कि यार ऐसा भी चल रहा है, इसके लिए तो मुझे काम करना? कोई ऐसी स्टोरी याद है आपको? स्टोरी ऐसी थी कि एक भाई है रामजस कॉलेज में, हाँ जी। अभी इलेक्शन की दूसरे से, तो उस भाई के हाथ में है, तो उसने वो तख्ती पकड़ रखी थी ऐसे हाथ जोड़ के दोनों। तो जब मैंने उसे देखा, मैं उससे रुक के नीचे झुक के गले मिला, घुटनों पे बैठ के मैंने कहा थैंक यू भाई, ये वो भी कोई कैसी भी जरूरत, मतलब इमोशनल काफ़ी अरे वाह। ऐसा हो गया था। तो मैंने बहुत बहुत, फिर मैंने बाद में ऑफिस में मिले, इससे सारी चीज़ करी। हम्म। मैंने कहा कभी कैसी कोई भी परेशानी हो, दूसरी यूनिवर्सिटी से लेकर ही नहीं, घर तक की भी कोई परेशानी हो तो बताना भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। अरे वाह, वो आपका साथ वैसे ही आप रहते ही हैं। और जी। क्या पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है भाई, या ऐसा कुछ नहीं है जब आप एक इतने बड़े ओहदे पर है पूरा? खत्म हो जाती, मैं तो मानता हम्म। हूँ खत्म। क्योंकि अब शायद आप कहीं थे, मैं आ गया तो मेरी वजह से आना पड़ा, फिर कोई स्टूडेंट बुला लेगा, कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहां पर्सनल जाना लाइफ पड़ेगा। खत्म ही हो जाती है। फिर हम्म। कहानी क्या है, आजकल चीज़ें बहुत दूसरी चल रही हैं, जो एआई के ज़माना आया है, एआई से हम्म। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों। बराबर है। हम्म। दोनों है, तो दोनों चीज़ें बच कर सारी चीज़ें करना, मतलब यही है कि पर्सनल लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम्म। अगर मैं कैमरे के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, जो भी भाई डूसू लड़े हम्म। या लड़ने की सोचे, हम्म।
तो पहले वो हर चीज से तैयार हो जाए, लड़ाई झगड़े केस, घर वाले उनके सब चीज देख सकते हैं नहीं देख सकते, उनका भाईचारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन्हें किसी की घर वालों की जरूरत भी नहीं पड़े। अरे तो वाह। ये कहानी भाई 100% फैक्ट है। हम्म, कोई ना घर का चुनाव लड़ाता ना कोई बाहर का चुनाव लड़ाता, सिर्फ चुनाव लड़ाते हैं जो तुम्हारे साथ भाई हैं मरने मारने के। तो ये दोस्ती और ये भाईचारा इतना काम करता है, इतना काम करता है, बहुत ही काम करता है। उसी के दम पर। हाँ, इलेक्शन में जैसे साउथ कैंपस कोई बात हो गई तो हम्म, मेरे को पता नहीं चलती थी, ग्रुप पे मैसेज आता था कि वहां पहुंचो वहां बात हो गई, 4 गाड़ी पर एकदम भर के उतर जाती थी। हम्म, तो कहानी खराब, मतलब भाई ये बता रहा हूँ, अगर इलेक्शन में कोई कोई कितने ही सही आ जाता ना, हम्म, कुछ मतलब ठीक है।